ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में खेल और अनुशासन की धज्जियां उड़ती नजर आई। स्पोर्ट्स ऑफिसर श्रीकांत पहाड़ी ने अपने जन्मदिन के मौके पर जोन की बॉक्सिंग रिंग में खुलकर शराब और कबाब की पार्टी आयोजित की। इस दौरान उनके साथ कोच देवेंद्र यादव सहित कई अन्य कोच और खिलाड़ी मौजूद थे। पार्टी के लिए किसी भी तरह की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई, लेकिन रिंग को शराब और नॉनवेज खाने का अड्डा बना दिया गया। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस वाली उसी रिंग में बियर की बोतलें, शराब के गिलास रखे गए और उनके प्रैक्टिस मैट को सेंटर टेबल की तरह इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों ने खेल जगत में गंभीर विवाद खड़ा कर दिया। एक खिलाड़ी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, जिस बॉक्सिंग रिंग को हम मंदिर मानकर खेलते हैं, वहां अफसरों ने शराब और नॉनवेज की महफिल सजाई। इस कार्यक्रम में कई कोच और विभाग के अधिकारी शामिल थे, जिनमें नागू कोच सुमित, नितिन साक्या, श्रवण बिश्नोई और विकास ठाकुर जैसे नाम हैं। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण स्थल कोई भी अफसर अपनी निजी शराब पार्टी का ठिकाना बनाएंगे। खेल और अनुशासन के लिए जिम्मेदार प्रशासन की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। इस घटना ने रेलवे खेल विभाग की छवि को धूमिल किया और खेल जगत में निंदनीय आलोचना का माहौल पैदा कर दिया है। नहीं, वो फोटो हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन ये शायद महीने 2 महीने पुरानी ऐसा कोई कह रहा है, लेकिन तो इसकी थोड़ी जांच करानी पड़ेगी कि फोटो की सत्यता के बारे में, कि वो क्या था वाकया। तो उसको करने के बाद वैसे मद्यपान निषेध है वहाँ पे, और इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया जाएगा कि आपका बर्थडे है, इस प्रकार का आपका प्राइवेट सेलिब्रेशन है, तो आप प्राइवेट स्पेस में उसको एंजॉय करें। उसको उसके लिए पाबंदी नहीं है। कोई अपना बर्थडे मनाना चाहता है मना सकता है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं। बॉक्सिंग रिंग जो है एक सार्वजनिक है, रेलवे के कंट्रोल में है। आप अपना बर्थडे वगैरह जो भी आपको मनाना है, आप अपने निजी क्षेत्र में मनाएं। तो इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे, और ऐसा है तो उनको वार्निंग लेटर या इस तरीके का परामर्श उनको दिया जाएगा कि आइंदा से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम पर भरोसे का झकझोर देने वाला आरोप लगा है। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ 5 पुलिसकर्मियों पर कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चोरी करने का आरोप है। शिकायत के बाद रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी प्रशांत शुक्ला को निलंबित कर दिया, जबकि धनंजय गोस्वामी, प्रमोद वट्टी, अमित और वीरेंद्र भार्गव के खिलाफ जांच जारी है। दुर्ग निवासी कारोबारी मयंक गोस्वामी ने बताया कि वे धमतरी से बुलेट शोरूम संचालित करते हैं। 18 अक्टूबर की रात घर लौटते हुए रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने बिना नोटिस उनकी कार की तलाशी ली। उसमें रखे 2 लाख रुपए निकाल लिए। बाद में जब रकम गायब मिली तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें टीम के सदस्य कार से कुछ निकालते स्पष्ट दिखे। पीड़ित ने शिकायत दुर्ग एसएसपी को दी, जिसके बाद मामला रायपुर एसएसपी तक पहुंचा। जांच के आधार पर एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया और बाकी पर जांच जारी है। अभी वो प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, उन द्वारा विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उनका सीसीटीवी भी आया है कि अभी जैसे प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा, हम लोग द्वारा उसमें विभागीय कार्रवाई की जा रही है। शहर के रिवरव्यू इलाके में छेड़खानी रोकने पर एक युवक को सरेराह पिटाई का मामला सामने आया है। प्रार्थी अपने मित्रों के साथ घूम रहे थे, तभी लाला राजक और संदीप कश्यप मोटरसाइकिल से आते हुए अश्लील टिप्पणियां करने लगे। जब युवकों ने इसे मना किया तो आरोपियों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच विवाद और प्रार्थी के साथ मौजूद नागेश बंजारे एवं अन्य युवकों ने जवाब में संघर्ष किया। इसके बाद लाला रजक की रिपोर्ट पर नागेश बंजारे और अन्य के खिलाफ बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं सारथी खरे की रिपोर्ट पर लाला रजक और संदीप कश्यप के खिलाफ भी संबंध धाराओं के मामले में पंजीकृत किया गया। मारपीट में शामिल दोनों पक्षों के खिलाफ अलग अलग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। कई युवक चोटिल हुए और चलने में असमर्थ बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उन्हें तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण उपचार के लिए अस्पताल भेजा। यह घटना बिलासपुर में छेड़खानी और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी संवेदनशील समस्याओं पर चिंता बढ़ा रही है। एसएसपी रजनेश सिंह ने इस कार्रवाई की सराहना की और सीएसपी सिविल लाइन थाना तथा सिविल लाइन थाना प्रभारी को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि त्वरित और कड़ा कदम ही ऐसी घटनाओं को रोकने और जनता के विश्वास को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला रिवरव्यू के पास पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, जिसमें पुलिस तत्काल पहुंची थी। पुलिस ने 4 युवकों को अपने हिरासत में लिया था, जिसमें दो विधि से संघर्षरत बालक थे और 2 बालिग थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध किया है। मारपीट की से संबंधित धाराओं में पुलिस ने इसमें 2 बालिग हैं, उनके विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कार्रवाई भी की है। ये इसमें लाला और संदीप नाम के दो लड़के हैं जो बाइक पर जा रहे थे। बाइक पर जाने पर उन्होंने
जो अन्य जो लड़के थे, दो नाबालिग लड़कों के साथ एक लड़की थी जिससे उन्होंने गाली गलौज की थी। गाली गलौज करने पर इनके बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई थी। शहर के गांधी चौक क्षेत्र निवासी व्यापारी हेमंत मोदी ने अपने बेटे को एडमिशन BIT इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाने के लिए पुणे स्थित कंपनी के झांसे में आकर 30 लाख रुपए एक्सिस बैंक सिविल लाइन शाखा में जमा कर दिए। ये रकम एडमिशन फीस के नाम पर ली गई थी, लेकिन बाद में कंपनी से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। व्यापारी के अनुसार कंपनी से जुड़े लोगों ने एडमिशन की गारंटी दी थी, मगर बाद में उन्होंने टाल मटोल और धमकाने का सिलसिला शुरू कर दिया। दबाव बढ़ाने के बाद भी केवल 9,92,000 रुपए लौटाए गए, जबकि बाकी रकम अब तक नहीं मिली। ठगी के इस पूरे मामले ने शहर के व्यापारिक समुदाय में भी हड़कंप मचा दिया। घटना तब और गंभीर होगी जब BTI कंपनी से जुड़े शिवम शर्मा नामक व्यक्ति ने व्यापारी के बेटे को दिल्ली से उठवा लेने की धमकी दी। यह सुनते ही परिवार घबरा गया और व्यापारी हेमंत मोदी ने तत्काल थाना सिविल लाइन पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल प्रार्थी ने केवल लिखित शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। थाना सिविल लाइन पुलिस का कहना है कि तथ्यों की पुष्टि और सबूतों के आधार पर FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों का ऑफिस पुणे में संचालित है और वे अन्य राज्यों से भी फर्जी एडमिशन के नामों पर लोगों को ठग चुके हैं। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोटमी सोनार से बाल मुकुंद सोनी का अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बीते दरमियानी रात को किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पर मर्ग जांच पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच पंचनामा कार्रवाई में लिया गया। थाना अकलतरा पुलिस द्वारा घटनास्थल पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया गया। प्रकरण की जांच विवेचना दौरान शव का PM कराया गया, जो शॉर्ट PM रिपोर्ट पर मृतक की मृत्यु धारदार चाकू नुमा हथियार से मारकर हत्या होना पाए जाने से घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर घटना दिनांक समय को मृतक के घर के पास रोशनदास मानिकपुरी उर्फ पोटरो, सौरभ पाठक, लक्की पांडे उर्फ चंद्रहास, शिवांश पांडे सभी निवासी कोटमी सोनार तथा शान खान निवासी बिलासपुर और अन्य साथियों सहित कोटमी सोनार में तालाब के पास इकट्ठे हुए और मृतक बाल मुकुंद सोनी को बटनदार चाकू से मारकर हत्या कर दी। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर मेमोरेंडम कथन के बताया गया कि पंचायत चुनाव के समय मृतक बाल मुकुंद सोनी से विवाद हुआ था, जिसमें बाल मुकुंद के साथ मारपीट किए थे। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त बटनदार चाकू, घटना में उपयोग 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है एवं प्रकरण में शामिल 2 विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय पेश किया गया। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम भेंड्रा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि भेंड्रा के आश्रित ग्राम कपाट डेरा में एक दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में सनसनी का विषय बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे गुरुवार सिंह राठिया उनकी पत्नी अपने घर में थे। देर रात दोनों की लाश घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में पाई गई। शव के आसपास खून के छींटे बिखरे पड़े थे, जिससे स्पष्ट होता है कि घटना बेहद निर्दयता से अंजाम दी गई। घटना की सूचना ग्राम भेंड्रा के सरपंच हेम सिंह राठिया और कोटवार द्वारा घरघोड़ा थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू को दी गई। सूचना मिलती थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि 2 लोगों द्वारा मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने संदेह के आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले को विवेचना में लिया है। भाई बहन के स्नेह और सुरक्षा के प्रतीक पर्व भाई दूज आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। दीपावली के 5वें दिन मनाए जाने वाले इस पर्व का लोगों ने बड़ी उत्सुकता से इंतजार किया। सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो गई। बहनों ने थाल सजाए, आरती की और भाइयों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई। भाई दूज का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमी के घर आए थे, जहां उन्होंने तिलक और सत्कार प्राप्त किया। तभी से पर्व भाई बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक बन गया। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही बाजारों में रौनक रही। मिठाइयों, सूखे मेवे और उपहारों की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतार कर अपने स्नेह का इजहार किया। बदले में भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर स्नेह और सुरक्षा का वचन दिया। भाई दूज का पर्व ये हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के पर्व में बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं, तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती हैं। त्योहार को लेकर शहर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। कई परिवारों ने घरों में भी विधिवत पूजा का आयोजन किया गया। बच्चों में भी पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिला। छोटे भाई बहनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और साथ में सेल्फी लेकर यादगार पल संजोए। ये दिवाली के बाद आता है भाई दूज का त्यौहार।
साल में 2 ही त्यौहार ऐसा है जो भाइयों के लिए मनाया जाता है। हम लोग सुबह से आके यानी तैयारी करते हैं पूजा का, गोबर ओबर का सब बना के यानी कि फिर उनका पूजा करते हैं गोवर्धन बाबा का। फिर भाइयों को तिलक लगा के मिठाई खिला के यानी कि उनको वो करते हैं, आरती उतारते हैं भाइयों की। भाई दूज का पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक महत्व भी रखता है। यह दिन पारिवारिक रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर देता है। कई स्थानों पर महिलाएं अपने भाइयों के लिए विशेष पकवान बनाती हैं और मिलजुल कर इस पर्व को मनाती हैं। ये भाई दूज का पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है। पहले उपवास रहती है जब तक कि भाई को रोचना नहीं लगाती हैं, उसके बाद अपना उपवास तोड़ती है। और ये साल में 2 ही बार आता है, एक राखी और ये भाई दूज। तो जैसे बच्चे लोग को बड़ा उत्साह होता है कि हमको मामा के घर जाना है, तो बड़े खुश होते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में एक कविता है बच्चों की कि छुक 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 अगीन गाडी धुरांड्याच्या रेखा ओढी मामाच्या गावाला जाऊया, दूध रोटी खाऊया, मामाच्या गावाला जाऊया। त्योहार के समापन के साथ ही लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। भाई दूज ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि रिश्तों की मिठास और आपसी प्रेम से ही समाज मजबूत बनता है। भाई बहन के इस अनोखे बंधन का पर्व हर चेहरे पर मुस्कान और दिलों में अपनापन छोड़ गया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। गोवर्धन पूजा पर्व को लेकर ग्वाला समाज ने विशेष उत्साह दिखाया। देर शाम में परिवार के साथ अपने सजे धजे गो वंश को लेकर घरों से निकले। बैंड बाजे की धुन पर शोभा यात्रा में चलते पशुओं का श्रृंगार देख लोग उन्हें निहार रहे थे। पैरों से लेकर सिंग तक सजाया था। भारतीय परंपरा उत्सव में प्रकृति के प्रति आदर और समाज के प्रति उत्तरदायित्व समाहित है। गोवर्धन पूजा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शनिचरी और चाटीडी में रहने वाले ग्वाला समाज हर बरस दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर पारंपरिक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें गोवंश के साथ युवाओं का शौर्य प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होता है। यह दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रभाव प्रकट करने का अवसर होता है। हमारी संस्कृति ने हमें छोटी से छोटी चीज प्रदान करने वालों के प्रति भी आभार करना सिखाया है। गोवर्धन पूजा पर प्रकृति के उसी दाता स्वरूप को साकार रूप में देखा जाता है। लाल, हरे और पीले वस्त्रों में सजी महिलाओं ने वाल्मीकि चौक पहुंचकर गोवर्धन और गोवंश की पूजा कर उनकी आरती की, उन्हें मिष्ठान खिलाकर प्रणाम किया। प्रकृति, पर्यावरण और पशु धन संवर्धन का यह पर्व उत्सव के रूप में मनाया गया। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़।